मनी मैटर्स के इस हफ्ते के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश, जो उनका असली नाम नहीं है। वो अपना नाम और अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते। वो अलवर राजस्थान से हैं, जहां वो वाकई से है। रमेश, कैसे हैं आप? ठीक है सर। अपने बारे में जितना भी आप कंफर्टेबल हो रमेश, प्लीज हम सबको बताएंगे। सर मैं अलवर में रहता हूँ राजस्थान में, और मेरा जन्म इधर ही हुआ था। और बचपन से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है। 10th तक पढ़ाई की गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद ये था कि साइंस मैथ लेना है, बाहर पढ़ना है। तो हम्म। अलवर शहर में जाना हुआ। 11th 12th वहीं से ही की थी, प्राइवेट की थी, जिसका खर्चा मम्मी ने जिस तैसे उठाया था। पर जो लोन से घर के ऊपर, वो तब से ही है, बचपन से ही घर के ऊपर लोन से। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मैंने 12th पास की थी, तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था एयरफोर्स में। तो अच्छा। लेकिन वो जॉब जो है, कोरोना में ऐसा होता है कि एयरफोर्स में मेडिकल का था कि 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। हम्म। तो हमारा जो ऑनगोइंग बैच था, वो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था। वो मेरा सिलेक्शन हुआ था 2021 फ़ेब में। 2021 के लास्ट में मेरी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा-सा ऑपरेट हुआ था मैं, तो उस वजह से मैं दोबारा प्रिपरेशन नहीं कर पाया मेडिकल की, फिजिकल की। जिस वजह से ओके। मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया, और इधर से मेरी बीएड चल रही थी, बीएससी बीएड 4 साल वाला कोर्स। तो वो मेरा कंप्लीट होने वाला था 23 में, तो मेरे को यही था कि मैं टीचर की या फिर एसएससी की तरफ चला जाऊँगा, जो हम्म। आर्म्ड फोर्सेस नहीं होती, उस तरफ प्रिपरेशन कर हम्म। लूँगा। हम्म। लेकिन 2023 में जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन बीएड मेरी होती है, तो उसके बाद घर पर ऐसा इंसिडेंट होता है कि जुलाई में मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, मम्मी को फर्स्ट अटैक आता है अच्छा। हार्ट का। तब मैं बहुत हेल्पलेस था, मैं कुछ नहीं करता था उस टाइम, मैं सिर्फ़ एनजीओ में पढ़ाता था, जिसमें मेरे को उस टाइम 8,000 का पेमेंट मिलता था। लेकिन हम्म। जब मैंने बैड फेज़ देखा, तब मैंने ये चीज़ सोची कि मैं फैमिली को भी मतलब वो कर रहा हूँ, सैक्रिफ़ाइस में जा रही है। पापा हम्म। इतना नहीं ध्यान देते हैं, और हम्म। मतलब लोन्स हैं, टेंशन रहती है, घर पे फाइट्स होती है, कोई पैसे वाला आता है तो फाइट्स होती है, मम्मी-पापा आपस में लड़ने लग जाते हैं, जो भी है। फिर सर अगस्त के महीने में सिस्टर बीमार हो जाती है। उ उसको साइकोलॉजिकल इश्यू हो जाता है। साइकोलॉजिकल इश्यू हो जाता है कि उसको मतलब अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई देना, और रात भर ना सोना, ये सारी चीज़ें होना। वो मेरे से 1 साल बड़ी है जस्ट। तो सर मम्मी की तबीयत अभी भी खराब रहती है, पेन वगैरह मम्मी को रहता है। डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया था ऑपरेट के लिए, क्योंकि 100% ब्लॉकेज थी एक नस में। अच्छा। तो फिर भी क्योंकि कराना तो था ही, क्योंकि चेस्ट में मतलब रहता था कि हमेशा कि भई खतरा तो बना ही हुआ था। तो उसके बाद सर जब नेक्स्ट मंथ ही सिस्टर बीमार हुई, तो फिर मैंने मतलब डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया था कि जितना हो सके इसको खुशी दो, जितना हो सके इसकी सुनो, और मतलब इसका माहौल चेंज करो। तो फिर मैंने फिर इधर-उधर नहीं देख कर के मैंने फिर एक चीज़ देखी कि मतलब अब मुझे ये करना है, मतलब ये लोन उतारना है। तो फिर उसके बाद जैसे उस टाइम पर ऑनलाइन जो भरता था, उसके अलावा मैंने जो आस-पास के लोन थे, 1-2 लोग थे जिनके थे लोन, तो फिर मैंने उनसे जा कर के कहा, पूछा कि भई आपका कितना अमाउंट है? तो मैंने उनसे ये कमिटमेंट किया कि मैं तुमको प्रिंसिपल दे रहा हूँ अभी, मेरे से इंटरेस्ट की किस्तें बाँध दो, यानी ईएमआई में जाता रहेगा उनका। तो वो एग्री हो हम्म। गए कि ठीक है, आप हमको प्रिंसिपल दे दो। और प्रिंसिपल जो मैंने लिया था, वो मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक से लिया था, क्योंकि मम्मी को उस पे ही मिलता है एसएचजी पे, जो शुरू से ही हम्म। चलता आ रहा था। तो हम्म। उसके बाद मैं ये भरता आ रहा हूँ, लेकिन सर जो अमाउंट है वो स्टिल मैंने कल कैलकुलेट किया, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है वो लगभग 11.5 लाख के लगभग है। और उस पर जो कई ऐसा कई ऐसा अमाउंट है जिनका इंटरेस्ट अब तक नहीं भरा गया है। उसका जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट है जिसका नहीं पे किया है, वो अभी भी बकाया है लगभग 5.5 लाख। और मेरे पास आ रहा है रिकॉर्ड, कैसे-कैसे सब कुछ है। आप अभी काम करते हैं कुछ? मैं सर अभी पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ और घर पर ट्यूशन लेता हूँ। आपकी पूरी स्थिति समझने की कोशिश करूँगा, कौन-कौन से कर्ज़ चल रहे हैं, कितनी आपकी आमदनी है, कितने खर्चे हैं, और देखते हैं कि इस सब से क्या निकल के आएगा। तैयारी आप लग रहा है करके आए हैं सारा डेटा वगैरह की, तो धीरे-धीरे फिर उसी के बारे में बात करते हैं। कन्वर्सेशन के बीच में एक छोटी-सी अनाउंसमेंट। हमारे देश में 400 से भी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन-सा है? तो उसी के लिए हमने लॉन्च किया है Monzy.co। इसमें कोई ऐड नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, आपका पर्सनल डेटा नहीं मांगा जाएगा। 60 सेकंड के अंदर हम आपको कुछ ही सवालों के थ्रू ये बता देंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन-सा है। Monzy.co। सबसे पहले बताइए कि जो स्कूल की टीचर की आपकी आमदनी है वो कितनी है? सर 15,000।
ओके। और ट्यूशन से आप कितना कमा पाते हैं? सर फिलहाल 5K आ रहा है, लेकिन ये है कि जुलाई से जब ये बच्चे दोबारा से, जैसे अभी छुट्टियां चल रही हैं, हुँ। वेकेशंस समर वेकेशन, तो बच्चे अगर जुलाई के बाद आते हैं तो ये बच्चे मेरे 30-35, यानी लगभग मेरा 15,000 तक बन जाएगा ट्यूशन से भी। तो मतलब कुल मिला के आप महीने के करीब 30,000 रुपए कमा पाते हैं, ठीक रहेगा? हाँ, अब सर ठीक। इसके अलावा हुँ। एक मैं होम ट्यूशन लेता हूँ, 2 घंटे के लिए जाता हूँ उधर। तो उसमें आप कितना कमा पाते हैं? 8,000 सर फिक्स है, उधर 8,000 मिलता है। सर इसमें जो प्रॉब्लम आती है ना, वो टाइमिंग की आती है, अनस्टेबल भी रहता है। वो जो दूसरे विलेज में जाके लेने वाला है ना, वो अनस्टेबल रहता है, कभी वो मना कर देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं कि उसको हम नहीं मान के चलते हैं, अगर आ गया तो आ गया, वरना हम लेके चलते हैं कि महीने के 30,000 रुपए ही आते हैं। जी सर, जी। अब आप मुझे रमेश सबसे पहले अपने खर्चे के बारे में बताइए कि आपके रहन-सहन का, खाने-पीने का, आपके परिवार का, क्योंकि आप ही सिर्फ़ आप ही हैं जो परिवार में कमा रहे हैं? नहीं सर, पापा काम करते हैं, खेती-बाड़ी का भी अच्छा। करते हैं, और उनका वैसे भी काम रहता है कमीशन का, LIC का काम करते हैं वो। क्या वो घर की तरफ खर्चा देते हैं? हाँ सर, घर खर्च वो चलाते हैं, लगभग 70 से 80% खर्चा वो चलाते हैं, मेरे को 10-20% चीज़ों में देखना होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके बिना कर्ज़ को जोड़े हुए, जो भी आपके रहन-सहन का खर्चा है, आपका पर्सनल खर्चा है, वो कितना आता होगा महीने का? सर लगभग 4,000 रुपए। खुद का कुछ खर्चा आता है आपका? सर ट्रैवल इसी वगैरह में का सब कुछ आ जाता है इसी 4,000। में? हाँ, ठीक। 4,000 के लगभग ही। तो क्या ये मान सकते हैं कि हर महीने मोटा-मोटा आपके पास करीब 25 से 26,000 रुपए बकाया बच जाता है? जी सर। चलिए, अब बात करते हैं आपके सारे लोन्स की। मेरे को 3 चीज़ें चाहिए। एक कि उस लोन की महीने की किश्त कितनी है? दूसरा, कितनी किश्तें बची हुई हैं? और तीसरा, उसके ब्याज का दर कितना है? चलिए, सर पहले बताइए। इसमें जो इनकम है उसमें मैं 7,000 रुपए ऐड करवाना चाहूँगा, जो मम्मी की सैलरी आती है। तो वो मतलब तो मेरे पास ही रहता है, अकाउंट में कोई देखना होता है ये। ठीक है, अब आप मुझे बताइए। पहला जो अमाउंट है वो है 1,70,000 रुपए का, 24% है ये। 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो बकाया है, 1,22,400 रुपए। 1,70,000 रुपए का आपने लोन लिया था या 1,70,000 बचे हैं? सर 1,70 का लिया ही था, जिसको पे नहीं किया, और 3 अच्छा, साल 3 साल का इंटरेस्ट बकाया है, उससे पहले का इंटरेस्ट हर महीने जाता था। तो मतलब अभी टोटल करीब इसमें 2,90,000 के करीब बचा हुआ है। जी सर। ओके, ये हो गया पहला लोन, बताइए फिर? दूसरा है सर 1,50,000 का, वो भी 24% पर है। इसका भी जो ब्याज है वो समथिंग समथिंग 1,50,000 ही हुआ पड़ा है, क्योंकि सर ओके, ये 5-6 साल हो गए वही 24% पर है, और इसका कोई ठीक है, अता-पता मतलब नहीं है फिलहाल, क्योंकि पिताजी ने ठीक है, लिया था, तो वो पिताजी साहब बताते नहीं है, अब बैठ कर के किसी दिन होगा हिसाब तभी वो बता पाएँगे ये। लेकिन अराउंड ठीक है, अराउंड ये डबल हो चुकी है रकम। ठीक है, समझ गया। तीसरा जो है सर वो है 2,50,000 रुपए का 12% पर। इसमें जो इंटरेस्ट है वो हर महीने पे होता है। लगभग 1,000 रुपए का प्रिंसिपल मैं इसके अंदर जमा कराता हूँ। 17 मंथ्स हो गए और इसमें 7 मंथ्स बकाया है इसमें। यानी इसी साल तक जाएगा ये। और कितनी जाती है इसकी किश्त? प्रिंसिपल जो जमा कराते हैं वो 1,000 रुपए। ये 2,50,000 रुपए बचे हुए हैं या 2,50,000 रुपए का आपने लोन लिया था? 2,50,000 का लोन है ये। अच्छा, अभी कितने बचे हुए हैं आपको वो कुछ पता है? नहीं सर, इसमें तो ये है, जैसे मंथ के सॉरी ईयर के लास्ट में जो हुँ, पैसा मैंने प्रिंसिपल के तौर पे दिया है, मुझे उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, कमिटी है एक तरह की है। तो उसमें ये है, जैसे 24,000 रुपए हमने भरे हैं हर हर महीने 1,000 रुपए के हिसाब से 2 साल तक, तो उसका ठीक है। लगभग 30,000 कट जाएगा मेरा, और फिर ओके, तो मतलब जो बचेगा उसको फिर मुझे पे करना है। ठीक है। तो मतलब मोटा-मोटा आपका करीब 26-27,000 रुपए जमा हो गया होगा 2 साल में जी। 12% ब्याज पे, और 2,50,000 में से फिर आपको करीब सवा 2 लाख रुपए 7 महीने बाद देने होंगे। जी सर। इसके बाद सर 50,000 रुपीज़ हुँ, हैं जो 12% पर चल रहा है। उसमें 30,000 रुपीज़ इंटरेस्ट बकाया है। एक और 50,000 रुपीज़ हैं हुँ, जिस हुँ। पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो ऐसे है कि मतलब देना तो है अपन को, उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो किसी दोस्त से ऐसे लिए हुए हैं। समझ गया। इसके बाद सर नेक्स्ट अमाउंट जो है वो है उस पड़ोसी का जिसका मैंने प्रिंसिपल दे दिया है, हुँ, और हुँ। उसका जो इंटरेस्ट है उसकी किस्तें जाती हैं। तो हुँ, उसका जो हुँ। इंटरेस्ट बचा हुआ है हुँ, वो 1,50,000 रुपए बचा हुआ है इंटरेस्ट, उसकी हुँ, हुँ। 5,000 की किस्त जाती है ठीक है। हर महीने। इसके बाद सर 6th नंबर पे जो है उसका है प्रिंसिपल दे दिया है, इंटरेस्ट जो था उसका वो बकाया
है 30,000 रुपए, उसकी 2,000 रुपए की किस्त जाती है हर महीने। ठीक है। इसके बाद सर 1,00,000 रुपए ऐसा है जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी ऐसे है कि किसी से हेल्प के तौर पे लिया हुआ है। ठीक है। तो सर जो प्रिंसिपल देने के लिए मैंने जो स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन उठाया था, उसमें हुँ, नौ हुँ। 9 किस्तें बकाया है, 575 रुपए की। इसके बाद सर एक लोन और उठाया था मैंने अभी इसी मंथ, क्योंकि सिस्टर की सगाई होनी थी और वो हुँ, नहीं हो पाई किसी रीज़न की वजह से। उसके लिए जो मैंने पैसा लिया था उसमें 5,100 की 24 ईएमआई है जो अभी स्टार्ट होनी है। मेरा 95,000 का लोन पास हुआ था, जिसमें से मैंने हुँ, 30,000 के लगभग मैंने जिसको देने थे उसको दे दिए। मतलब कुछ ऐसा पैसा था जो हुँ, देना था। तो ये हुँ, अमाउंट है और इसके अलावा एक लास्ट लोन है, जो है 2 लाख रुपए का। वो पिताजी हुँ। ने लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ है क्रेडिट कार्ड पर, किसान क्रेडिट कार्ड पर। उसकी कुछ किस्त जाती है? सर उसका सिर्फ़ पापा इंटरेस्ट भरते हैं, वो पापा खुद भरते हैं। एक बार फिर से मैं जल्दी से दोहराऊँगा। तो एक लोन है आपका 1,70,000 का, जिसमें 1,22,000 रुपए इंटरेस्ट जुड़ गया है। दूसरा लोन है 1,50,000 का, जिसमें 1,50,000 रुपए इंटरेस्ट जुड़ गया है। तीसरा लोन है 2,50,000 का, जिसमें आपको 7 महीने बाद करीब 2.25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। चौथा लोन आपका 50,000 का है, 30,000 जुड़ चुका है। पांचवा लोन आपका 50,000 का है। छठा लोन में सिर्फ इंटरेस्ट है 1,50,000 रुपए, जिसमें आप 5,000 रुपए देते हैं महीना। सातवां लोन है 30,000 रुपए का, जिसमें आप 2,000 रुपए देते हैं महीना। आठवां लोन है 1,00,000 रुपए का, उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं देना है। नौवां लोन 5,175 रुपए, 9 महीने और बचे हैं। और 10वां लोन 5,100 रुपए, जिसमें 24 महीने बचे हैं। प्लस पिताजी का एक 2 लाख रुपए का लोन भी चल रहा है, जिसकी वो सिर्फ ब्याज ब्याज भरते हैं। जी सर। हूँ, ओके। अब मुझे ये बताइए साफ साफ, सबसे पहली चीज तो, आप लोग जिस घर में रहते हैं वो घर आपका है? जी सर। वो घर किसके नाम पे है? सर वो इसका पट्टा बनता है जो अभी तक बना नहीं है। तो मतलब घर पे आपको कोई लोन भी नहीं मिल सकता? नहीं सर, वो मैंने अप्लाई किया हुआ है पर वो जयपुर बता रहे हैं, जयपुर गई पड़ी है फाइल, कब तक आए पता नहीं उसका कुछ। कुछ भी है परिवार में? सर एक शॉप है, रेंट पे दी हुई है, जिससे 1,50,000 रुपए लिए हुए हैं ना, उसको रेंट पे दी हुई है ताकि उसका आगे का इंटरेस्ट ना जुड़ पाए। उस शॉप की कितनी कीमत होगी, कुछ आइडिया? सर मिनिमम 25 लाख है और वैसे इसकी अमाउंट लगभग 35 लाख तक भी है। मतलब अगर यहाँ के वैल्यू को देखा जाए तो मिनिमम तो 25 लाख है ही है। तो इस शॉप को क्यों नहीं बेचते? सर मम्मी का, पापा का एक ये चीज़ रहता है कि तेरे लिए मतलब ये शॉप बनी रहे तो अच्छा है फ्यूचर, क्योंकि मैं सिंधी फैमिली से हूँ तो ये चीज़ है। नहीं भाई, बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप ये बोल रहे हैं कि इन सारी, देखिए कितने साल के हैं आप? सर मैं 24 का हूँ। ठीक है। 24 साल की उम्र में आप इतने सारे कर्ज से जूझ रहे हैं। आप अच्छा खासा एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, अपनी एक जिंदगी बना सकते हैं। आपकी बहन की शादी भी करनी है जो आपसे 1 साल बड़ी है। आपकी माताजी का ख्याल भी रखना है क्योंकि उनकी सेहत भी कमजोर है। ये सारी चीजों को अभी सॉल्व करना है दोस्त। बाद में जाके ये दुकान आपको नहीं बचाएगी, क्योंकि आप तब तक बचेंगे ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा। जिंदगी रहेगी, साहस रहेगा, तो ऐसी 4 दुकानें और बन जाएंगी। लेकिन अगर साहस ही टूट गया, पूरे परिश्रम करने के बाद कहीं भी आप नहीं पहुंच पाए, तो इस दुकान का क्या करेंगे? अचार डालेंगे? जब तक इस दुकान की बात नहीं हुई थी तब तक तो मुझे लगा था कि आप मंदिर में जाके प्रार्थना करिए, क्योंकि और तो कुछ नहीं बचा सकता आपको। मैथमेटिकली तो ये संभव है ही नहीं ना। मैं अगर आपको सिर्फ, दुकान को एक बार साइड पे कर लेते हैं, मैं अगर आपको सिर्फ ये बताता हूं कि हर महीने आपकी करीब 18,275 रुपए की किस्त जाती है, चाहे वो ब्याज की तरफ जा रहे हो या प्रिंसिपल की तरफ या दोनों की तरफ। फिर कुछ 15,000 रुपए बच गए। उस 15,000 रुपए में से आपको करीब 10.5 लाख रुपए चुकाने हैं, और ये है आज की डेट के। इस पे ब्याज जुड़ता रहेगा। लेकिन अगर मैं आज की डेट के भी 10.5 लाख रुपए 15,000 के हिसाब से चुकाऊं, तो आपको 70 महीने लग जाएंगे। मतलब 5.5 साल आपकी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ आप ये चुकाते रहेंगे। लेकिन ब्याज का दर ऐसा है कि ये 5.5 साल नहीं लेगा, ये करीब 11 और 12 साल लेगा। तो अगर आप ये बोलते हैं कि मैं 35 साल की उम्र तक ये सारे कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूं, तो बहुत बढ़िया, दुकान मत बेचिए, धीरे धीरे चुका देंगे। 35 साल तक आप अपनी जिंदगी कुर्बान कर दीजिए। कुछ और खर्चा नहीं कर सकते, कहीं से और कुछ नहीं होने वाला है। बहन की शादी होगी तो वो अपने खर्चे भी उठाएगी। माताजी को अगर कुछ भगवान ना करे हो गया तो भगवान संभालेंगे। आप अगले 12 साल अपनी जिंदगी के
कर्ज चुकाइए। ये है बिना दुकान बेचे हुए असलियत। इसमें और कोई दो राहें नहीं है। दूसरा रास्ता, 25 लाख रुपए की दुकान जो आप बोल रहे हैं 30 या 35 लाख रुपए की है, आप उसको डिस्ट्रेस में 25 में ही बेच दीजिए। पैसे नहीं कमाने हैं इससे अपनी जिंदगी वापस लेनी है। इस 25 लाख से अगर आप ये 17 लाख रुपए के लोन चुका देंगे, आपके पास 7 लाख रुपए बचेंगे। उस 7 लाख रुपए को आप रख लीजिए अपनी बहन की पढ़ाई, उसकी शादी के लिए, माँ का खर्चे के लिए, और आप आज से जुड़ जाइए अपनी पढ़ाई में ताकि आप एक अफसर बन पाए। अब ये दोनों आपके सामने ऑप्शंस हैं मेरे दोस्त। आप बता दीजिए अपनी अकल से इन दोनों में से आपको क्या लगता है सही ऑप्शन आपकी जिंदगी के लिए क्या है? एक्चुअली सर 25 लाख की शॉप जो मैंने आपको बिल्कुल ऐसा प्राइस बताया कि अगर मेरे को नुकसान खा के भी बेचनी पड़े तो 25 में चली जाएगी। लेकिन इसके अलावा सर प्रॉपर्टी भी है, मतलब खेत भी है हमारे पास। लगभग उसका होगा, अगर अमाउंट निकालें तो लगभग उसका 1 करोड़ के लगभग बैठ जाएगा उस खेत की जो कीमत है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि आप ये सारी चीजों में बैठे हुए हो और फिर बोल रहे हो कि यार मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा दिए हैं। ये ना आपको समझना बहुत जरूरी है। और मैं ये समझता हूं कि आप एक छोटे शहर से हैं, गांव से हैं, आपने शायद दुनिया वैसे नहीं देखी है जैसे शायद मैंने देखी है, आपकी उम्र भी कम है, आपका एक्सपीरियंस कम है। तो जिंदगी में सबसे बड़ी एक सीख, पैसा आपकी जरूरतों के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए काम करना चाहिए। पैसा जब तक आपके बुरे वक्त में आपका साथ ना दे पाए, बेकार है। अगर वो पैसा आपके लिए जिंदगी में काम ना कर पाए तो वो पैसा नहीं है, वो एक बेड़ी है जो आपको सिर्फ बांध के रखी है, और वो भी सिर्फ जज्बात से। इस पैसे का अगर आप उपयोग ना करके अपनी जिंदगी वापस नहीं लेंगे तो सबसे बड़ी बेवकूफी है दोस्त। अब मेरे पास 3 ऑप्शन थे, मतलब ये चीज मेरे अंदर बहुत बार आई कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मम्मी का एक इमोशन रहता है, शॉप सेल मत कर, घर सेल नहीं होना चाहिए। घर एक ऐसी चीज होती है जो फर्स्ट चीज होती है, बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल घर चाहिए। बिल्कुल। तीसरा सर जो हमारा प्लॉट है, हम्म अब जो खेत है और या फिर चाहे शॉप है, ये सिर्फ पापा के नाम नहीं है, ये हम्म 5 भाइयों के नाम है। तो उसमें ये होता है कभी कोई टांग अड़ा देता है कि नहीं सेल करेंगे, हम्म कभी कोई ये चीज कह देता है नहीं सर। अब जो शॉप है वो ये हो सकता है कि मैं इन 5 में से ही किसी को सेल करूं। शॉप को तो फिर भी सेकंड पे रख सकते हैं, फर्स्ट तो अपन खेत की तरफ जा सकते हैं हम्म कि हाँ खेत में से एक प्लॉट सेल कर देंगे तो 10-12 लाख का, 15 लाख का जो भी है, या 20 लाख का भी सेल करते हैं तो उसमें शॉप भी सिक्योर हो रही है और खेत में से बस एक प्लॉट जा रहा है, बस थोड़ा सा बिल्कुल वो चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इस चीज की क्लियरिटी अब जाके मिली है और मैंने अब तक किसी से बात नहीं की कि ऐसा कुछ करो, क्योंकि मेरे को खुद को क्लियरिटी नहीं थी। आपने जब ये चीज क्लियरिटी दी और मेरे को खुद के ऊपर इतना विश्वास भी है कि जब मैं अगर 30,000 रुपीज भरने की तरफ ध्यान दे सकता हूँ तो मैं इन फ्यूचर अगर खुद को वक्त देता बिल्कुल हूँ तो बिल्कुल मैं उस तरफ भी जा सकता हूँ। वो चीज है सर। बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल। आपका पूरा फर्ज है दोस्त कि पूरी की पूरी मेहनत, जो क्लैरिटी आपको मिल चुकी है उससे ऑपरेट करके अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर इस बात को खत्म करिए। सारे लोन चुकाइए, एक जमा पूंजी अपने पास सिक्योर रखिए जो माता जी की हेल्थ और बहन की आने वाली जिंदगी को सुरक्षित रखे, और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में डालना है ताकि आपको या तो एयरफोर्स या एसएससी जहां भी जाना हो वहां आप जाएं और अपनी जिंदगी बनाएं। ये आपका होना चाहिए 25वें साल का गोल। ठीक है सर, ठीक है, बैटरी बिल्कुल डाउन होने वाली है ना। बढ़िया, कोई बात नहीं, जिंदगी रहेगी तो बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो फोकस मच सर। करिएगा उस पर। थैंक यू सो मच। वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे। At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं। Join the WebVeda subscription and make the smartest investment for your career.